हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 24 जनवरी को 2023 का जो हुआ था पेपर, उसमें एक क्वेश्चन था पीएनसी का। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया था। इसमें बोला गया था देयर आर 12 सब्जेक्ट। कितना सब्जेक्ट है भाई? टोटल 12 सब्जेक्ट है। बोला गया इन ए क्लास आउट ऑफ 5 आर लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बोला गया कि टोटल 12 सब्जेक्ट है, जिसमें से 5 जो सब्जेक्ट है ना वो बेटा क्या है? लैंग्वेज सब्जेक्ट है। क्या है? लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 सब्जेक्ट होंगे बाकी के क्या होंगे? नॉन लैंग्वेज होंगे। बस ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। इतना अगर बात समझ में आ गया तो आगे कहानी समझ में आ जाएगा। अब इसमें से बोला गया ए स्टूडेंट हैज टू चूज 5 सब्जेक्ट इन विच एट मोस्ट 2 आर लैंग्वेज सब्जेक्ट, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डू। अब मैं कहानी समझा देता हूँ। बोला गया है कि टोटल जो सब्जेक्ट है 12 सब्जेक्ट है, जिसमें से 5 लैंग्वेज सब्जेक्ट है और 7 यानी 7 जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे? नॉन लैंग्वेज होंगे, यानी साइंस होगा या सोशल साइंस, इस तरीके से होगा, है ना। 7 क्या है? नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। अब समझिएगा ध्यान से, इसमें बोला गया कि एक स्टूडेंट है जिसको 5 सब्जेक्ट टोटल चूज करना है, जिसमें से 2 कम से कम मैक्सिमम 2 लैंग्वेज होना चाहिए। तो देखना बेटा टोटल कितना लैंग्वेज है? 5 है। तो मैं क्या करता हूं, 2 लैंग्वेज दे दिया। अगर वो 2 लैंग्वेज ले लेता है, या ऐसा भी तो हो सकता है 1 लैंग्वेज ले लिया, या ऐसा हो सकता है कि वो 0 लैंग्वेज ले ले। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि मैक्सिमम 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेगा वो। तो 2 ले ले, या 1 ले ले, या 1 से कम ले ले। ऐसा टोटल कितना सब्जेक्ट उसको चूज करना है? 5। 2 अगर वो लैंग्वेज लेता है तो 3 नॉन लैंग्वेज लेना पड़ेगा। 3 NL लिख रहा हूं, है ना, नॉन लैंग्वेज। ऐसा हो सकता है। और बेटा अगर वो 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेता है तो उसको 4 जो है ना नॉन लैंग्वेज लेना पड़ेगा। अगर बेटा वो 1 भी नहीं लेता है लैंग्वेज, तो इसका मतलब कि नॉन लैंग्वेज उसको कितना लेना पड़ेगा? 5 नॉन लैंग्वेज लेना पड़ेगा। तो ये कहानी है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। टोटल सब्जेक्ट जो है 12 है, जिसमें से 5 लैंग्वेज सब्जेक्ट है, 7 जो है नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है। टोटल स्टूडेंट को जो चूज करना है वो 5 सब्जेक्ट चूज करना है। लेकिन उसमें क्या है, कंडीशन दे रखा है कि मैक्सिमम कोई भी स्टूडेंट जो है 5 में से कितना 2 लैंग्वेज मैक्सिमम ले सकता है। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट 2 लैंग्वेज लेता है तो 3 नॉन लैंग्वेज लेना पड़ेगा। अगर 1 लेता है तो उसको 4 लेना पड़ेगा। अगर वो लैंग्वेज लेता ही नहीं है तो 5 के 5 क्या होना चाहिए? नॉन लैंग्वेज होना चाहिए। ये कंडीशन दे रखा है। तो बेटा लैंग्वेज कितना है? टोटल 5। 5 में से कितना सेलेक्ट करना है? 2, 5C2। नॉन लैंग्वेज कितना है? 7 है। 7 में से कितना सेलेक्ट करेगा वो? 7C3। और का मतलब होता है चॉइस, या तो ऐसा कर ले, या ऐसा कर ले, या ऐसा कर ले। तो प्लस लगा रहा हूं, है ना। 1 लैंग्वेज लेना है कितने में से? 5C1 इंटू में से 7C4 लिखूंगा, क्योंकि नॉन लैंग्वेज है 7। इसी तरीके से 0 लैंग्वेज है, यानी कितने में से? 5 में से 0 और ये 7 में से 5। तो देखिएगा ध्यान से, 5C2 का मतलब होता है 5 × 4/2 यानी 10 आता है। 7C3 का मतलब होता है 7 × 6 × 5/6, है ना। तो ये करिए 35 आएगा बेटा। प्लस 5C1 का मतलब होता है 5, 7C4 का मतलब होता है 35 प्लस इसी तरीके से देखिएगा 5C0 का मतलब होता है 1 इंटू 7C5 का मतलब होता है 21, है ना। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यह आया 350 प्लस यह आ जाएगा आपको 350 और 175 आ जाएगा प्लस में, सॉरी हाँ 175 आ जाएगा, यह आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो अगर अपन सिंप्लीफाई करें कि 350 प्लस 175 प्लस 21 तो यह आता है बेटा 6, 7 2 9 और 5 14 यानी 14, है ना। 1 और ये 546 कितना आता है बेटा? टोटल इसको आप जब करते हैं अपन तो आता है 546 तरीके होते हैं। तो इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन